इसलिए हनुमान जी के अंदर बहुत बड़ा बल और पराक्रम है, क्योंकि जो हनुमान जी है वो साक्षात शिव जी ही है। शिव जी ही अंश रूप में प्रकट हुए हैं। सुन रहे हो? संबुर्गेया कपितनु महाबल पराक्रम, इनके अंदर बहुत बड़ा बल और पराक्रम है साहब। हनुमान सा कपिसान शिशुरेव महाबल, रविबिंबम भक्ष्यासु ज्ञात्वा फल लघु फलम प्रगी। हनुमान सा कपिसान शिशुरेव, जब हनुमान जी बल छोटे थे, शिशु थे, तब उन्होंने सूर्य भगवान को लड्डू समझ करके खा लिया था। रवि भगवान सूर्य को लड्डू समझ करके खा लिया और चारों तरफ अंधकार छा गया। तब देवताओं ने अनुनय विनय करी और तब सूर्य भगवान को अपने मुख से हनुमान जी ने बाहर किया। बोलो जय श्री राम। जब अनुनय विनय कर गए तो हनुमान जी कौन है? साक्षात शिव ही है। और सुनो, हनुमान जी ने जब पढ़ाई करनी थी तो पढ़ने के लिए सूर्य भगवान के पास गए कि हमें पढ़ाओ। सूर्य भगवान को बड़ा चेला दिखाई, चेला तो खतरनाक है, इसने तो हम जानते हैं हमें लड्डू समझ करके खा लिया था। बोला हम नहीं तुम्हें पढ़ाएंगे। हनुमान जी ने कहा गुरुजी कैसे नहीं पढ़ाओगे, आप पढ़ाना पड़ेगा। सूर्य नारायण समझ गए चेला बड़ा खतरनाक है, पढ़ाना पड़ेगा। कहा भाई देखो, अगर हम तुम्हें पढ़ाएंगे ना तो शिष्य आगे होना चाहिए, नहीं साहब। तो अगर तुम हमारे आगे आओगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तो संसार में हमारी किरणें यानी रोशनी कैसे पहुंचेगी? हनुमान जी ने बोले तुम चिंता नहीं करें, मैं पीछे से पढ़ूंगा। क्या बोले? सारे शिष्य आगे से पढ़ते हैं गुरुजी, मैं यनु शिष्य बोल जो पीछे से पढ़ूंगा। ठीक है साहब। तो सूर्य भगवान बोले चलो ये बात हो गई, अब ये बताओ कि मैं तो एक जगह पर ठहरता ही नहीं हूँ, शिष्य को तो एक जगह पर बैठ करके आश्रम में, गुरुकुल में, विद्यालय में पढ़ाना पड़ता है, क्यों साहब? तो मैं तो एक जगह रहता ही नहीं, मैं तो चलते रहता हूँ। भगवान सूर्य के तो हनुमान जी बोले तुम चिंता न करें, मैं चलते चलते पढ़ूंगा, चलते चलते पढ़ूंगा। सूर्य भगवान बोले कैसा चिल्ला है? ठीक है भैया पढ़ो। पढ़ाया और जब हनुमान जी पढ़ लिख गए तदा गया ततो धीरा सर्व विद्या मयत्नतः। सारी विद्याओं को जब हनुमान जी ने पान कर लिया, पढ़ लिया, तब भगवान सूर्य से बोले कि अब गुरु दक्षिणा मांगो। सूर्य नारायण कहते हैं हनुमान जी हमें कुछ गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। हनुमान जी बोले गुरु जी लेनी पड़ेगी, बिना गुरु दक्षिणा दिए बिना हम जाने वाले नहीं हैं। सूर्य नारायण को लगा क्या मांगो? तब भगवान सूर्य ने कहा हनुमान अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो हे हनुमान तुम जाओ, गुरु दक्षिणा में मांग रहा हूं। और मेरा जो अंश है कौन? शुक्रीव, जो ऋषिमुख पर्वत पर रहता है, उसके भाई ने उसको निकाल दिया है। हे हनुमान तुम जाओ और मेरे सुग्रीव की रक्षा करो, उसके सचिव बन जाओ। तब सूर्य भगवान की आज्ञा पा करके हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर आए और वहां सुग्रीव के साथ रहने लगे। सूर्यज्ञया तदंसस्य सुग्रीवस्यान्तिकं ययो मातुज्ञाया मनुप्राप्य रुद्रांसान् कपिसत्तमः। सूर्यज्ञया तदंसस्य सुग्रीवस्यान्तिकं ययो। सूर्य भगवान की आज्ञा लेकर के हनुमान जी कहाँ रहे? सुग्रीव के साथ रहे, उसके सचिव बन करके रक्षा करते हैं। बोलो जय श्री राम। आपको पता है सुग्रीव भगोड़ा है, उसके भाई ने उसको निकाल रखा है और इसीलिए वो ऋषिमुख पर्वत पर रहता है, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पर बाली को शाप लगाया हुआ है, वो यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए यहाँ साप बस आवत नहीं। पर आज सुग्रीव ने क्या देखा कि द्वि राजकुमार छो लग्या पार बिटिया
सुग्रीव डरी। सुग्रीवन बोले हनुमान जी डराओ तो देखो तो वो कौन आ रहे हैं, दो राजकुमार। जब राम जी और लखन जी आए, अरे हनुमान जी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे भाई ने मुझे मरवाने के लिए दो राजकुमारों को भेज दिया। इसलिए हे हनुमान जी तुम जाओ और पता लगाओ कि वो कौन है जो ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहा है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत कर, मैं अभी जाता हूं। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए महाराज। राम जी से मिले, राम जी को पूछा तुम श्यामल गौर शरीरा, गौर शरीर वाला, एक श्याम शरीर वाला तुम कौन, कहां से आ रहे? तब राम जी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। हे भाई दशरथ कौशली दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनाए। हम कौशल देश के राजा दशरथ के पुत्र हैं, हमारा नाम राम लक्ष्मण है और हम अपनी माता पिता की आज्ञा से इस जंगल में आए। ब्राह्मण देवता हमारे साथ एक स्त्री थी जो मेरी पत्नी थी, उसका हरण हो गया, हम उसको ढूंढते फिर रहे हैं। हनुमान जी को ने भगवान को पहचान लिया, सीधे चरणों में गिर पड़े महाराज। प्रभु पहचान, भगवान को पहचाना, चरणों में गिर गए। और फिर भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगाया और तब हनुमान जी ने ही राम जी की मित्रता सुग्रीव से करवाई। श्री राम जी के 3 मित्र हुए हैं। पहला मित्र हुआ है निषाद राजगुह, दूसरा मित्र भगवान ने बनाया सुग्रीव और तीसरा मित्र रावण का भाई विभीषण। 3 मित्र बने हैं भगवान राम। बोलो जय श्री राम। थोड़ा बोल दो ना भाई। बोलो शंकर भगवान की जय। समय अपनी गति से बहुत तेज भाग रहा है। बोलो जय श्री राम। तो ऐसे भगवान श्री हनुमान जी, हनुमान जैसा ज्ञानी नहीं है इस दुनिया में कोई, लेकिन हनुमान जी के भी जो गुरु हैं वो कौन है? बोलो सूर्य नारायण। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। लोग कहते हैं क्या हनुमान जी गृहस्थी हैं? क्या हनुमान जी गृहस्थी भी हैं साहब? कैसे? और ब्रह्मचारी भी हैं, दोनों हैं हनुमान जी, गृहस्थी भी हैं और ब्रह्मचारी। कैसे? जो अहिरावण था वो राम और लखन का हरण करके ले गया पाताल लोक में। हनुमान जी जब पाताल में गए, सुन लो, तो उस अहिरावण को वही मार सकता था जो गृहस्थी भी हो और ब्रह्मचारी। हनुमान जी ने कहा हम ब्रह्मचारी तो हैं, गृहस्थी बनना पड़ेगा। तुरंत हनुमान जी ने पाताल लोक में ही गंधर्वों की बेटी थी, उसका नाम था सुयसा, नहीं सुवर्चा था उसका, उससे हनुमान जी ने विवाह कर दिया। तो जैसी विवाह की पद्धति पूरी हुई, पलंग लगाया, ऐसे हनुमान जी ने उस सैया को ही तोड़ दिया और उस गंधर्वी को अलग किया और जाकर के सबसे पहले उस अहिरावण को जाकर के मारा। और उसके बाद तुरंत हनुमान जी पाताल लोक से वापस धरती पर राम लखन को लेकर के आया। इसलिए हनुमान जी गृहस्थी भी हैं और ब्रह्मचारी भी हैं। केवल विवाह इसीलिए किया क्योंकि वो अहिरावण को हनुमान जी मार सकते, इसलिए इस गंधर्वी से विवाह किया। इसलिए हनुमान जी को गृहस्थी और ब्रह्मचारी। अच्छा, हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं। पवन पुत्र, ये तो केसरी नंदन है, ये पवन पुत्र कैसे हो गए? देखो भाई, हमारे जो ये कान है, इन कानों के जो देवता हैं वो पवन है। ये आवाज कहां से जा रही तुम्हारे भीतर? कानों से। तो कानों के देवता पवन हैं, वायु हैं, इसीलिए कानों से ही शिव जी का तेज हनुमान जी के ये अंजना माँ के पेट में गया था। इसलिए ही कानों के देवता पवन, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। उसके बाद भगवान शिव जी के वैश्यराज के अवतार की कथा लिखी हुई है। गृहपति शिव जी की कथा का निरूपण किया गया है। भगवान शिव जी के अलग अलग अश्वत्थामा, अलग अलग शिव जी के अवतारों की कथा का निरूपण किया गया है। और आगे भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग, जिसका समय पूरा हो गया है, आपको कल सुनाएंगे। अभी केवल स्मरण करवा देते हैं।
सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैलेर्मल्लिकार्जुन उज्जैन्यं महाकाल ओंकारममलेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्टि डाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्यां च त्र्यम्बकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं गुस्मेशं च शिवालये वादिसैतानि नामानि प्रातरुत्थाय या पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्ता सर्वसिद्धिफलो लभेत्। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का निरूपण किया गया है। तो आइए आज वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा कल होगी और कल कथा का समय 11 बजे से 1 बजे तक का रहेगा। 1 बजे यहाँ पर कथा विराम और ऊपर हमारे आचार्य जी पूर्णावती करेंगे और उसके बाद आगे का जो भी कार्यक्रम है, आरती है, सुफल है, गौदान, सयदान इत्यादि जो भी होगा वो आचार्य जी के आज्ञानुसार और जजमान जी को बता देंगे कैसी कैसी भूमिका बनानी है। तो कल कथा का समय 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक का रहेगा। आप सब पधारेगा। जो एकादश दिवस की कथा को सुनता है उसको संपूर्ण कथा का फल मिलता है। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में आए। आज तुम्हारे 10 दिन पूरे हो गए हैं, कल विदाई है। मैंने पहले दिन भी कहा था कि आपको इन 10 दिनों का पता नहीं चलेगा और सचमुच पता नहीं चला है और आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं और कल कथा की पूर्णावती होनी है। हमारा जो संकल्प था वो आज पूरा हो रहा है। हमारे बाबा जी का यहाँ पर जो महात्मा जी रहते हैं उनका जो संकल्प था उसकी कल पूर्णावती होगी, वो कल पूरा हो रहा है। आप सभी के लिए जोरदार तालियां, समिति के लिए जोरदार तालियां, आप दूर दूर से पधारे भक्तजन आप सबके लिए जोरदार तालियां। और अब हमारे यहाँ पर आचार्य जी आए हैं, अमित शेमाल जी।